सीधा रुख कर लेते हैं राजस्थान का। राजस्थान की राजधानी जयपुर से ये खबर मिल रही है, जहां भारत बंद को लेकर जयपुर में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये बड़ी खबर जयपुर से, जहां बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने आ गए। भारत बंद को लेकर दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच तनातनी की स्थिति बन गई। बीजेपी दफ्तर के बाहर दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है। ये बड़ी खबर जयपुर से, दोनों तरफ से लात घूंसे भी चले हैं भारत बंद पर, जहां देश की दो मुख्य पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बता दें कि राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए भारत बंद के दिन, जहां एक तरफ कांग्रेस किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही है, तो ये खबर आ रही है जयपुर से, जहां बीजेपी दफ्तर के बाहर दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है और बाकायदा लात घूंसे भी चले हैं। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये खबर जयपुर से, जहां जयपुर में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। भारत बंद को लेकर इन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में झगड़ा हो गया और महज ये झगड़ा तनातनी और गुस्से से नहीं दिखा, बल्कि यहां पर लात घूंसे चले हैं, एक दूसरे पर पत्थर फेंके गए हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर से पत्थरबाजी की ये खबर मिल रही है, जहां एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाए दोनों ही पार्टियों ने, जहां दोनों ही पार्टियां किसानों की हितैषी बनने की कोशिश कर रही हैं और एक तरफ किसान जहां सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सड़कों पर पार्टियां एक दूसरे को लात घूंसे से जवाब दे रही हैं। पत्थरबाजी हुई है बीजेपी दफ्तर के बाहर। बताया गया कि पत्थर चले हैं दोनों ही ओर से। भारत बंद को लेकर दोनों बड़ी पार्टियां आमने सामने हैं, जहां केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ न सिर्फ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि तमाम विपक्षी पार्टियां भी प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और विपक्षी पार्टी है बीजेपी। जयपुर से ये खबर मिल रही है, जहां दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर न सिर्फ पत्थर बरसाए, बल्कि जमकर लात घूंसे भी चले हैं। जयपुर में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए। भारत बंद को लेकर किसान अपने मुद्दे उठा रहे हैं, अपनी मांगे उठा रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता पत्थर उठाए हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके हैं और न सिर्फ पत्थरबाजी हुई है, बल्कि जमकर लात घूंसे भी चले हैं। ये बड़ी खबर जयपुर से। अलग अलग राज्यों की क्या स्थिति है ये आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए जयपुर से। ये तस्वीरें हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर, किस तरह से सैकड़ों की संख्या में ये कार्यकर्ता आमने सामने खड़े हो गए भारत बंद में, जहां किसान ये मांग कर रहे हैं कि इस किसान आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील किया जाए, सरकार तक और लोगों तक अपनी मांगे पहुंचाई जाए, बात पहुंचाई जाए। लेकिन ये दोनों पार्टियां आपस में भिड़ गई। जयपुर की ये तस्वीरें, जहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे पर हावी हो गए। पहले जहां नारेबाजी की जा रही थी, बात इतनी बढ़ी कि पत्थरबाजी की गई और वहां तस्वीरों में आप देखिए पुलिस भी बीच बचाव करती हुई नजर आ रही है। जमकर लात घूंसे चले हैं, पत्थरबाजी हुई है और एक दूसरे को पीटा गया है। कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस लोगों को समझाने में और इन लोगों को तितर बितर करने का प्रयास भी कर रही है। जयपुर की ये तस्वीरें, जहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारत बंद के दौरान ये स्थिति बनी, जहां एक दूसरे पर जमकर हमला किया गया, दोनों तरफ से लात घूंसे चले, पत्थरबाजी हुई और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इस वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जहां दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे के सामने आ गए। बताया जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता नेता हैं इस दौरान बीजेपी दफ्तर के बाहर आए और इसी तरह आपस में तू मैं हुई और उसके बाद हालात इतने बिगड़े कि एक दूसरे पर पत्थरबाजी कर दी गई, जमकर लात घूंसे चले। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जयपुर की, जहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। किसानों के मुद्दे और मांगों को उठाने की बात ये पार्टियां कर रही हैं, लेकिन एक दूसरे से ही भिड़ने की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जयपुर से, जहां बीजेपी के और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़े हैं भारत बंद में, जहां ये पार्टियां एक तरफ सत्ता पक्ष कह रहा है कि वे किसानों की मांगों पर काम कर रहे हैं, उनके दर्द को समझते हैं, उनकी पीड़ा को समझते हैं, बातचीत के माध्यम से उसे हल करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो कह रही है कि तानाशाह सरकार है। बीजेपी को कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से किसानों का दर्द नहीं समझा जा रहा, किसान
ठंडी की रातों में सड़कों पर बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ जब ये दोनों ही पार्टियां आमने सामने आती हैं तो देखिए कैसे एक दूसरे पर टूट पड़ती हैं और जमकर लात घूंसे चलते हैं। पुलिस जहां शुरुआत में मूक दर्शक की तरह नजर आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि स्थिति बिगड़ रही है, तुरंत बीच बचाव करती हुई पुलिस भी नजर आई। कई लोगों को जहां चोटें भी आई हैं, ये जानकारी मिल रही है, दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे चल रहे थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर की, जहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए और देखिए धक्का मुक्की हुई, उसके बाद मारपीट हुई, दोनों तरफ से पत्थरबाजी की गई और उसके बाद काफी मशक्कत के साथ ही पुलिस वहां डटी हुई है। इन तमाम कार्यकर्ताओं को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें जयपुर से आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर, जहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरह एक दूसरे के आमने सामने आ गए। जहां इस वक्त बता दें कि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की जो सियासी घमासान है उसकी भी खबरें लगातार आ रही हैं। जहां राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त में जुटे हुए हैं, सरकार गिराने की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर तनातनी दोनों ही पार्टियों के बीच में चल रही है, लेकिन ये जब जमीन पर उतरी तो आप देखिए कैसी तस्वीरें बनी। दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर हाथ छोड़ने में, लात घूंसे बजाने में पीछे नहीं हटे। बताया गया कि बीजेपी दफ्तर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे और इसी दौरान दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता भड़क गए। भड़के तो एक दूसरे पर पत्थर फेंके गए और उसके बाद खूब लात घूंसे बजाए गए और जैसे ही पुलिस वहां पहुंची इन लोगों को हटाने का प्रयास किया गया और उस दौरान की ही ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस भी एक तरह से इन्हें हटाने में जहां मशक्कत करती हुई नजर आ रही है। जयपुर की तस्वीरें, जहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे भिड़े कि पुलिस भी बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाई और देखिए कैसे पुलिस भी लाचार सी दिख रही है। इस भीड़ में महज लोगों को समझाने का, उन्हें हटाने का प्रयास किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। संख्या इन कार्यकर्ताओं की इतनी थी कि इन्हें जल्द ही यहां से हटा पाना मुश्किल हो गया पुलिस के लिए भी, और भी आसपास के पुलिसकर्मियों को बुलाया गया। ये जैसे ही सूचना मिली तो आसपास के और भी पुलिस बल वहां पहुंचा और इन कार्यकर्ताओं को यहां से हटाने का प्रयास किया गया। तस्वीरें आपको जयपुर के बीजेपी दफ्तर के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां इस भारत बंद के समर्थन में कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा था सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ और किसानों के समर्थन में। लेकिन जैसे ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जत्था पहुंचा बीजेपी दफ्तर के बाहर तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता वे आपस में भिड़ गए। बताया गया कि पहले मुजबानी हुई, पहले नारेबाजी हो रही थी, उसके बाद जब इस पर आपत्ति बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जताई तो उसके बाद एक दूसरे पर पत्थरबाजी शुरू हो गई, एक दूसरे पर पत्थर फेंके गए और फिर बात पहुंची हाथापाई पे। उस दौरान की ही ये तस्वीरें, जहां भीड़ में कुछ एक दो पुलिसकर्मी भी आप देख सकते हैं जो बीच बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस भीड़ में दोनों ही बड़ी और मुख्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत में पुलिस भी लाचार नजर आ रही है। जहां कार्यकर्ताओं को समझाकर दूर हटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन काफी देर तक ये तस्वीर बनी रही, ये स्थिति बनी रही और फिलहाल जहां इसी बाबत जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस ने अपनी मुस्तैदी को बढ़ा दिया है। ये तस्वीरें और बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और लात घूंसे चले हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां जयपुर के अंदर एक तरफ जहां सियासी घमासान दोनों ही पार्टियों के बीच मचा हुआ है, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें जयपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां इन तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है कि आखिर किस तरह से किसानों के मुद्दे को उठाया जा रहा है कि अब वाकई किसानों के लिए ये पार्टियां कुछ लाभ कर सकती हैं या फिर सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए ये पार्टियां मैदान पर उतरी हुई हैं। तो ये तस्वीरें जयपुर की, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले जोर जोर से नारेबाजी कर रहे थे बीजेपी दफ्तर के बाहर और बताया गया कि जब बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने इस पर आपत्ति जताई तो उसके बाद इन तमाम लोगों के द्वारा गाली गलौज की गई और बाद में ये स्थिति इतनी बढ़ गई कि इस बीच जहां पुलिस को भी
बीच बचाव करने के लिए उतरना पड़ा।